Hello guys, welcome to our Genesis. This is Vikas Kumar. आई होप आपने लास्ट वीडियोस में देखे होंगे, मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिक से मैंने बताया था। इसमें मैं उसके आगे मैं शेडिंग का बताऊंगा कि कैसे हमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो कैसे करनी होती है। मैंने उसमें क्या किया था, पहले हाफ पार्ट में बांट दिए थे, उसी तरह आपको ही करनी है। मैं भी एचबी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ बस रफ स्केच के लिए। मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैंने लास्ट क्लासेस जो लिए थे तो उसमें मैंने देखा कि बच्चों ने क्या किया था, स्केल्स के यूज़ किए थे, बट वो स्केल की यूज़ आपको नहीं करनी है। मैंने सजेस्ट किया था ना कि स्केल अब यूज़ नहीं करना आपको, तो आप ये स्केल यूज़ नहीं करेंगे, फ्री हैंड कोशिश करेंगे तो बनाने का। मैं भी ये बस आपको शेडिंग के पर्पज से मैंने इसमें बताया है, और मैं इसमें सेट करूँगा। आप देखो, दिखना है कैसे मैं सेट कर रहा हूँ और मैं टोन कैसे दे रहा हूँ, बस आपको इस पर फोकस करनी है। आई एम यूजिंग 6B पेंसिल नाउ।
सो गाइस मैं इसमें अब क्या करूँगा, बस हल्का सा हाईलाइट दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस शेड में ये चीज़ दिखना चाहिए कि कौन सा पोर्शन आपका पीछे है, कौन सा आगे है, बस वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये तो जानते ही होंगे आप, जो चीज़ पीछे होती है, बहुत ज़्यादा पीछे होती है पर्सपेक्टिव में, उन्हें मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट नहीं देकर उनको मैं मर्ज कर देता हूँ। मीन्स आपको वो चीज़ धुंधली हुई दिखाई देगी। सो आप ये देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे शेडिंग में क्या किया है, थोड़ा सा लाइट हाईलाइट किया है, और यहाँ पे मैंने उतना हाईलाइट नहीं किया है, मैंने बस मिक्स कर दिया है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो पर्सपेक्टिव में आप ये चीज़ से ध्यान देंगे, जब हम करते हैं तो उसमें शेडिंग बहुत महत्व रखती है। जैसे ये चीज़ बीम है, तो मैं इसको हल्का सा हाईलाइट कर दूंगा। ये डोर हो सकते हैं, तो मैं इसमें हल्का सेटिंग करता हूँ इस टाइप से। बस आपकी थिंकिंग पे ये डिपेंड करती है कि आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं, आप कितना क्रिएटिव कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। So I can represent it with the light set and do some light on them. और देखिए आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कैसे, देखिए मैं जो सब सेट कर रहा हूँ तो मैंने पेंसिल को पीछे पकड़ा है, मुझे लाइट टोन चाहिए, और मैं डार्क टोन चाहिए होगी तो मैं यहाँ पकड़ूंगा। जैसे मुझे देखिए डार्क टोन करनी है यहाँ पे, तो मैं ऐसे यहाँ से करूँगा, तो देखिए एक ही पेंसिल से ये चीज़ डार्क हो रही है, और मैं अगर इसे पीछे पकड़ूंगा तो इसी से ये चीज़ लाइट होगी। तो ये चीज़ आपको शेडिंग में ये चीज़ हेल्प करती है। तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। सो गाइस आपको ये चीज़ पहले बनानी है। इसमें मैं आपको बस ये चीज़ दिखाया हूँ कि देखिए लाइंस, स्ट्रेट लाइंस के मैंने यूज़ कैसे की है, और जैसे हाईलाइट कहीं कहीं पे किया था, ऐसे यहाँ पे हाईलाइट मैंने करने के लिए यहाँ पर डार्क किया, तो ये चीज़ दिख रही है कि हाँ ये चीज़ ऊपर है। तो ये चीज़ पर्सपेक्टिव में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है शो करना कि आप किस चीज़ को डेप्थ दिखाते हैं और किस चीज़ को लाइट दिखाते हैं, तो चीज़ ऊपर है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और ये चीज़ करनी है। ये आपकी चीज़, ये एग्ज़ाम में आपकी मेन चीज़ देखी जाती है, आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हो, कितना क्रिएटिव अपने पेंटिंग को दिखा सकते हो। जैसे आपने कोई स्केच किया, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो किसी के सामने, तो आपके सामने वाला कोई बंदा जो भी देख रहा है वो चीज़ समझे उस चीज़ को, कि चीज़ आप बना रहे हो, वो चीज़ फ्रंट में है या बैक में है, या जो भी चीज़ वो आप दिखाना चाहते हैं पेंटिंग के थ्रू आपने। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है दिखाना। सो गाइज मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं पेंटिंग नहीं दे रहा हूँ इस बार आपको पढ़ाने के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे देख रही होगी, उस क्वेश्चन को आपको समझ के बनानी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हो, क्योंकि इतने क्लासेस मैंने ली हैं, इतने क्लासेस के बाद आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपके माइंड में कैसे सोचनी चाहिए। क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे तो उसमें आपको ये नहीं दिया जाएगा कि आपको इस पेंटिंग की कॉपी करनी है, बट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ पर्सपेक्टिव आपको खुद से सोचने पड़ेंगे। सो मैं उसके लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप क्वेश्चन को बनाओ और आप इस email ID को हमें सेंड करो। मैं उस चीज़ को देखूंगा कि आप कितना क्रिएटिव कर सकते हो
उसके हिसाब से देखिए, आइए आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक टेस्ट है। जैसे आप जेईई मेंस या नाटा के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप उसका एग्जाम देंगे, तो उसमें क्या होती है कि आपकी जो क्वेश्चन पूछी जाती है तो उसमें क्वेश्चन देते हैं, उस चीज़ को आपको खुद से अपनी थिंकिंग में बनानी होती है। सो आपको यही चीज़ करनी है कि आपको वो चीज़ बनाकर हमें मेल करना है। मैं उस चीज़ को देखूंगा और समझूंगा कि आप कितना क्रिएटिव करता था, उसके हिसाब से मैं और भी वर्क आपको देते रहूंगा। सो गाइज, आप इसे पहले आप इसे बनाओ, उसके बाद उस क्वेश्चंस को जरूर बनाना और हमें मेल करो। बहुत स्टूडेंट की एक क्वेरी आती है, बहुत से स्टूडेंट की मेल आती है, बट मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये चीज़ लाइनिंग में वो स्केल्स का यूज़ करते हैं, बट स्केल का यूज़ नहीं करना है। आपको स्केल का यूज़ अगर पहले करते हो तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी बाद में, क्योंकि बाद में आप जाओगे आर्किटेक्चर क्लासेस, जब आप कॉलेज में जाओगे तो क्या करेंगे वो लोग, आपको बस स्ट्रेट लाइन से पहले प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन से परफेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि आपने हमेशा स्केल्स ही यूज़ किया है। सो आपके लिए वो चीज़ बहुत टफ पड़ सकता है। सो आप अगर पहले अभी से कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी, क्योंकि आप उससे कुछ भी चीज़ बनाओगे तो क्लियरली आप फ्री हैंड कर सकते हो। जैसे हम लोग छोटे छोटे चीज़ पे, जैसे मैंने यहाँ किया तो मैं तो यहाँ पे स्केल से नहीं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ये चीज़ स्ट्रेट लाइन की तो मैंने यहाँ स्केल का यूज़ नहीं किया, बट ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आपको लग रही है, आप इसे स्केल से मेजर करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ करो फ्री हैंड करो। फ्री हैंड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और चीज़। सो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पेंटिंग में कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ चीज़ आप दिखा रहे हो खुद से। सो गाइस, आप इसे करो और बहुत जल्दी आपको हमारी टीम से कुछ सरप्राइज मिलेगी। सो थैंक यू, आपको ये करनी है। बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब इट।